हरे कृष्णा। हमारे भागवत प्रवाह में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 12वें अध्याय में। हमारी कथा चल रही है जड़भरत महाराज और रघुगुण राजा, सौवरी देश के राजा थे। उन दोनों के आपस में बहुत गहन आत्मचिंतन पर चर्चा हुई। रघुगुण महाराज को जड़भरत जी ने पिछले अध्याय में डांट लगाकर कहा, अकोविदा वाद वदन, हो अज्ञानी और ज्ञानी जैसी बातें करते हो, कैसी बातें कर रहे हो। उनको समझाया आपकी भाषा कैसी है। तब आज के अध्याय में हम चर्चा करेंगे रघुगुण महाराज ने शरणागति कर दी। देखिए, ज्ञान तभी प्रकट होता है जब आप गुरु की शरणागति करते, किसी को अपना गुरु मान लेते। बिना गुरु ज्ञान न होए, गुरु की शरणागति न हो तो कृष्ण का ज्ञान, भक्ति का ज्ञान, भगवान का ज्ञान अनुभव करना असंभव है। लोगों को जिम जाते हैं, ट्रेनर की जरूरत है। हारमोनियम सीखते हैं, मृदंग सीखते हैं, करताल सीखते हैं, तबला सीखते हैं, टीचर की जरूरत है। फ्रेंच सीखते हैं, रशियन सीखते हैं, जापानीज सीखते हैं, टीचर की जरूरत है। स्कूल में जाते हैं, टीचर की जरूरत है। कोचिंग सेंटर जाए, टीचर की जरूरत है। आईएएस की ट्रेनिंग, टीचर की जरूरत है। तो भगवान का ज्ञान के लिए टीचर की आवश्यकता नहीं है क्या? वह टीचर जो गुरु होते हैं वो अध्यापक से भी ऊंचा स्तर होता है, शिक्षक से भी ऊंचा स्तर होता है, आध्यात्मिक गुरु। इसलिए रघुगुण महाराज कहते हैं प्रथम श्लोक में, रघुगुण वाचा नमो नमः कारण विग्रह स्वरूप तुच्छ कृत विक्रय नमोवधूत द्विज बंधुलिंगम निगूढ़ नित्य अनुभवाय तुभ्यम। बहुत सुंदर बात कही, कहा नमो नमः कारण विग्रह। हे गुरुदेव, आप कारण विग्रह है, यानी कि मुझे भगवान से मिलाने का कारण है। और कारण विग्रह कृष्ण भी है, क्योंकि सर्व कारण कारणम कृष्ण है। तो गुरुदेव और कृष्ण में ज्यादा फर्क नहीं होता है। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, सारे शास्त्र कहते हैं गुरु भगवान के समान ही है और उनकी पूजा भी भगवान के समान ही होनी चाहिए। परंतु गुरु भगवान नहीं होते, उनके समान होते हैं। माता पिता भगवान स्वरूप होते हैं, भगवान के समान होते हैं, पर भगवान नहीं होते हैं। देवता भगवान के समान है, परंतु भगवान नहीं है। नमो नमः कारण विग्रह स्वरूप तुच्छ कृत विग्रह। हे मेरे सभी संशयों को मिटाने वाले भगवान, आप तो मेरे जितने भी तुच्छकृत कार्य थे, जो मैं भ्रम में था, आपने सब धो डाले, साफ कर दिया, स्वच्छंद हृदय कर दिया, स्वच्छंद विचार कर दिए, मुझे समझा दिया। इसलिए मैं आपकी शरण में आता हूं। नमो अवधूत, क्योंकि जो कुछ बोल नहीं रहे, गूंगे बहरे का लक्षण प्रकट कर रहे हैं, आत्मरमण कर रहे हैं, अंदर से इतने सहनशील, इतने ज्ञानी हैं, लेकिन ऊपर से दिखा नहीं रहे हैं, इसलिए उनको बोला अवधूत। अवधूत व्यक्ति लगता है देखने में, नहाता नहीं, धोता नहीं, बोलता नहीं, करता नहीं। अरे अवधूत हो क्या? अंदर लेकिन आत्मचिंतन का जल भरा हुआ है। नमो अवधूत द्विज बंधुलिंगा। आप द्विज है, ब्राह्मण है, लेकिन ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण तो कर्म कांड करता है, श्लोक उच्चारण करता है, पूजा पाठ करके दक्षिणा पाके अपना जीवन गुजर बसर करता है। आपको तो किसी चीज की चिंता ही नहीं है, तो आप द्विज नहीं है। द्विज बंधु लिंग, लिंग यानी विग्रह, मूर्ति। तो 3 मूर्ति बताया अपने गुरु को, कारण विग्रह, तुच्छकृत विग्रह और तीसरा द्विज बंधु लिंग। ऐसा कहा आप निगूढ़ है, यानी कि कवर है, आपको कोई जान नहीं पाएगा कि आपके अंदर कितना ज्ञान भरा हुआ। निगूढ़ कवर है, नित्य अनुभवाय। कोई भाग्यशाली होगा जो आपके माध्यम से आपके अंदर भरे उस गहरे जल सरोवर के उस रत्न मोतियों को प्राप्त कर पाएगा। तो इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूं। तुभ्यम, मैं आपको प्रणाम करता हूं। देखिए, बहुत जरूरी है, जीवन में गुरु नहीं होंगे तो हम कृष्ण भक्ति नहीं कर पाएंगे। गुरु के पास जाने का भी एक तरीका है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे पाना है तो मेरे भक्त गुरु के पास जाओ, जो मेरा भक्त है वो तुम्हारा गुरु हो गया। तद विधि प्रणिपातेन, उनकी शरण में जाने की एक विधि है। तद विधि प्रणिपातेन, प्रणिपातेन यानी शरणागति। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया,
सेवा करो पहले अपने गुरु की, और फिर सेवा करते हो जब उनकी सेवा से वो प्रसन्न हो तो पूछेंगे तुम्हारा कोई प्रश्न, परिप्रश्नेन सेवया उपदक्षन्ति ते ज्ञानम, वो तुमको ज्ञान देंगे, उपदक्षन्ति, वो तुम्हें ज्ञान देंगे। क्यों? ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, उन्होंने तत्व से जान लिया है भगवान कौन है। जिसने जान लिया है वही तो आपको जन्मा सकता है, जो स्वयं ही नहीं जानता। अंधा अनुगमन अंधे, कई चल रहा है, वीडियो बना देते, कंटेंट राइटर, कंटेंट क्रिएटर्स होते, गुरु नहीं होते, कंटेंट क्रिएटर्स होते। पढ़ लिया, सामने लगा दिया स्लाइड, देखकर बोल दिया कंटेंट क्रिएटर, गुरु नहीं होते। गुरु मतलब हैवी, भारी। गुरु शब्द का अर्थ है जो अंधकार से निकालकर प्रकाशमान जीवन कर दे, सभी संशय मिटा डाले जीवन को। तो रघुगुण ने जड़ भरत जी को अपना गुरु स्वीकार किया, अर्जुन ने भी श्री कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार किया। शिष्यस्तहम शादिमाम त्वम प्रपन्नम, मैं शिष्य होकर आपकी शरण में आऊं। गुरु जी मुझे बताइए कि मेरे धर्म का क्या उपदेश है मेरे लिए। ऐसी रघुगुण हाथ जोड़कर बोलते हैं, बताइए मेरे लिए क्या उपदेश है। तब जड़ भरत महाराज ने रघुगुण को बहुत सारा उपदेश दिया और बताया, मैं पहले भरत महाराज था, राजा था, फिर हिरण बना, हिरण बनने के बाद मैं फिर ब्राह्मण कुल में आया हूं, और अब मैं बड़ा ही विवेकशील हूं। मैं सोच समझ करके एक कदम रखता हूं, न जाने कौन से कर्म के बंधन के कारण मुझे फिर इस संसार में आना पड़े। 3 जन्मों का तो मुझे याद है, हमको तो ना पिछले का याद है ना आगे का मालूम है, इसलिए तो खाओ पियो ऐश करो मित्रों, है ना, कल क्या होगा किसको पता, अभी जिंदगी का ले लो, मजा उड़ रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन जो समझदार है, जिसके हृदय में आत्म ज्ञान प्रकट होता है, सेल्फ रियलाइज्ड सोल्स, सेल्फ रियलाइज करते, अनुभव करते, आई एम सेल्फ, मैं एक आत्मा हूं, उनके जीवन जीने का तरीका चेंज हो जाता है। वो जानते हैं सब कवर्ड है, इल्यूजन, सब भ्रम है, स्वप्नवत चल रहा है, मैं ये नाटक का एक हिस्सा हूं, नाटक का हिस्सा हूं। इसलिए जड़ भरत महाराज ने प्रहलाद महाराज की शिक्षा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, नवदा भक्ति का ज्ञान जड़ भरत महाराज ने रघुगुण को सिखाया। श्रवण करो, श्रवणम भगवान के बारे में, कीर्तनम बोलो भगवान के बारे में, उनका नाम जप करो, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, भगवान का स्मरण करो, अर्चनम उनकी अर्चना करो, वंदनम उनकी उपासना में गीत गाओ, वंदन करो, अर्चनम वंदनम दास्यम दास बनो भगवान के, साख्यम सखा बनो भगवान के, आत्मनिवेदनम अपना संपूर्ण समर्पित करो, संपूर्ण, जैसे बलि महाराज ने संपूर्ण भगवान कृष्ण के चरणों में दे दिया सब कुछ। उनकी चरण की शरण में गए, शरण की चरण में गए, चरण की शरण में गए कि शरण की चरण में गए। भगवान के चरण ही शरण है, उनकी चरण में जाना ही शरण में जाना है, और उनके शरण में जाना का मतलब ही उनके चरण में जाना है। चरण में जाने का क्या अर्थ है? भगवान के द्वारा बोली गई जो गीता है, भगवान के जो उपदेश है, उन उपदेशों से अपने जीवन को जीना, ये है चरण में जाना, शरण में जाना। हाँ, आदमी कहता है हम तो भगवान की शरण में है जी, कर क्या रहे, भगवान की शरण का क्या लक्षण है? कई व्यक्ति ने पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है, उसका एक लक्षण है जी मैं सरकार की शरण में हूं, तो बिल्ला लगाएगा, ड्रेस पहनेगा, उसे मालूम है मेरी क्या ड्यूटी है। आपको मालूम है भगवान की शरण में गए, कौन सी ड्यूटी है आपकी? क्या मालूम है? सोए उठे खाए, नौकरी करी, बच्चे पैदा किए, जीवन समाप्त हो गया। क्या है ड्यूटी? ड्यूटी पढ़नी पड़ेगी। भगवान ने बताया है स्वधर्म क्या है, एक वैष्णव का धर्म क्या है, गृहस्थ का धर्म क्या है ना, ब्रह्मचारी का धर्म क्या, वानप्रस्थी का धर्म क्या, सन्यासी का धर्म क्या, एक ब्राह्मण का धर्म क्या, क्षत्रिय का धर्म क्या, वैश्य का धर्म क्या, शूद्र का धर्म क्या। सब धारे धर्म पढ़ने के बाद वैष्णव धर्म क्या, परम धर्म क्या, भागवत धर्म क्या, सनातन धर्म क्या, सब पढ़ना पड़ेगा। और ये केवल गीता पढ़ लेना, 700 श्लोक उसी में समझ में आ जाएगा, भागवत का श्रवण कर ले उसी में समझ में आ जाएगा। अब भी ना समझ में आए तो हम क्या कर सकते हैं? ये प्रमाणित घटना है। न जाने कब हम जिंदगी की शाम हो जाए
और हमें भी इस प्रकार अगला जन्म लेना पड़े, फिर कौन समझाने वाला होगा? कलयुग कहां का कहां पहुंच जाएगा। तो विचार करिए, विवेकशील बनिए। रघुगुण महाराज को जड़ भरत जी ने कहा, निकलिए, आप राजा नहीं है, आप एक आत्मा है, सच्चिदानंद आत्मा, उस प्रभु सच्चिदानंद के अंश है। ममेव अंश, भगवान कह रहे मम एव। भगवान कृष्ण क्या झूठ बोल रहे हैं गीता में? भगवान कहते हैं ना, अन्य देवताओं अंश, जो जिसका अंश। भगवान ने कहा मम अंश, नहीं कहा मम अंश, मेरे भी जो अंश है, कुछ और देवताओं के अंश है, सूर्य का है, कोई चंद्र का है। भगवान ने कहा मम एव, मम एव, केवल और केवल मेरे ही अंश है। मम एव अंश जीवलोक, इस लोक में जितने जीव हैं, चलता है जो, पेड़ से लेकर, कीड़े से लेकर, पतंगे से लेकर, हाथी से लेकर, घोड़े से लेकर, मनुष्य से लेकर, स्त्री से लेकर, मम एव अंश जीवलोके, जीवभूत सनातन। सनातन धर्म का नाम गीता में है सनातन। ये आत्मा सनातन, भगवान का ज्ञान सनातन, भगवान सनातन, जिनका न जन्म है न मृत्यु है। ये अनादिकाल से है और अनादिकाल तक रहेंगे। आदि अनादि गोविंदम सर्व कारणम। ये ज्ञान जब रघुगुण को मिला, ओहो, हृदय द्रवीभूत हो गया, पैरों में गिर गए, शरणागति कर दी। मैं आपको अपना गुरु स्वीकार करता हूं। आप मुझे संपूर्ण ज्ञान मेरे हृदय में प्रकट कर दिए गुरु महाराज। आप मेरे गुरु जा रहे थे कथा सुनने। जड़ भरत जी उत्तम गुरु मिले, कर अरे मैं तो पागल था, इधर उधर कथा सुन रहा था, वीडियो देख रहा था यूट्यूब में, अरे मेरी शरणागति के बिना तो मुझे आत्म साक्षात्कार हो ही नहीं सकता। गुरु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये क्रम अगले अध्याय 13 तक जाता है, जो इस कथा का पूर्ण होता है। तो अगले अध्याय में, अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे क्या अंतिम उपदेश रघुगुण को जड़ भरत जी ने दिए, और फिर जड़ भरत जी क्या कहकर वहां से अंतर ध्यान हो गए। इसकी चर्चा अगले एपिसोड में होगी। हरे कृष्णा।